शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। ओके, तो आज शुरू करते हैं वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज महिला बचत गट। सुना ही होगा। जनरली तुम लोग ये सारी बातें किन लोगों से सुनते हो? काम वाली बाई से, हाँ, मेड से। वही लोग या फिर जो वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं जनरली, क्योंकि उनको बहुत कुछ मिलता है इसके अंडर, इसीलिए वो लोग ये सारी चीजें, और ऑलमोस्ट सबके ही होते हैं बचत गट, सबके होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो। Introduction. Dr. Muhammad Yunus, an economist from Bangladesh known as the father of microfinance, founded the Grameen Bank in Bangladesh in October 1983 with the vision to eradicate poverty. What do you mean by to eradicate? हाँ, to produce, reduce. हाँ, क्या, चलो एक तो आ गया मेरे पास, टू reduce। दूसरा कुछ? लोगों को ऊपर उठाना। अच्छा, और इकोनॉमिकली, हाँ। और कोई बोलो, अटेम्प्ट तो करो, ट्राई तो करो। पावर्टी, टू इरेडिकेट पावर्टी मीन्स व्हाट? इरेडिकेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कम करना। ठीक है, तो वही तो बोलो ना, कम करना। ठीक है, एक्चुअली टू इरेडिकेट मतलब टू कर्ब, ठीक है, मतलब उसको पूरी तरीके से खत्म करना। ओके, सो इरेडिकेशन का मतलब ये जो वर्ड है तुमको हर बार आएगा, हमेशा आएगा, तो याद रखना। Traditional banks refused to make small loans to the poor, hence the idea of Grameen Bank was born to give small loans to poor which can make a big difference in their life. ये हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते थे ना, लाइक एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये तो चलो, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई तो बहुत बाद में आए, बट एसबीआई तो बहुत पुराना बैंक है। ठीक है, बट ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये छोटे लोन देने के लिए बहुत मतलब आगे पीछे होते हैं, मतलब जनरली दे अवॉइड टू गिव सच लोन्स। ओके, एक तो उनको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होते हैं और अच्छे बड़ी अमाउंट के लोन चाहिए होते हैं, तभी वो थोड़ा उनको इंटरेस्ट आता है उसमें। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। ओके, तो इसीलिए ये से जो छोटे छोटे जो लोन्स होते थे, जिसे आजकल बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस, आजकल, ठीक है, आजकल ये शब्द भी बहुत ज्यादा यूज होता है और आजकल इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी बैंक्स ही ऐसी है जो कि मतलब कि बनी ही इसीलिए है, सो दैट लोगों को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड की जाए। ओके, जैसे ये मुद्रा बैंक जो होती है, देन फिर पेटीएम बैंक्स है, ओके, एयरटेल बैंक्स है, देन यू हैव चोला बैंक जो मैंने बताया था, इधर स्टेट बैंक चौक पे है। ठीक है, देन यहाँ पर मार्केट में खुली है उत्कर्ष, उत्कर्ष स्मॉल माइक्रो फाइनेंस समथिंग, ऐसी कुछ तो बैंक है वो। तो ऐसे बहुत सारी बैंक्स खुल गई है जो लोगों को या फिर हमारे सोसाइटी के उन लोगों को छोटे छोटे लोन्स मतलब कि प्रोवाइड करने का काम करती है, जिनको बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन नहीं चाहिए। ओके, सो एक्चुअली हमारे जो कमर्शियल या ये जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते थे लाइक एसबीआई, ठीक है, दे रिफ्यूज टू मेक स्मॉल लोन्स, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आता था ना, दोनों इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता था वैसे लोन्स पे, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ओके, देन small loans would not only help them to survive but also create the spark of enterprise and empower them to pull them out of poverty. The success of the Grameen microfinance model has inspired hundreds of countries throughout the world. Grameen Bank and Dr. Yunus jointly won the Nobel Peace Prize in 2006। ठीक है, 2006 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, क्योंकि जब भी तुम सोसाइटी के किसी ऐसे ग्रुप को हेल्प करते हो एट लार्ज, अगर अफेक्ट हो रहे हैं वो अच्छे वे में, ठीक है, देन ऑब्वियसली तुमको नोबेल प्राइज या फिर पीस प्राइज एंड ऑल ऑल दिस थिंग्स ये तुमको मिलती ही है। ठीक है, तो उनको भी मिला बोलते हैं, किसको? डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को। ओके, Indian self-help group model is refined model of Bangladesh model to eradicate poverty and empower the women. All self-help groups are based on the fundamental principles of helping each other and unity is strength। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या सुनते आ रहे हैं हम बचपन से? अनेकता में एकता, है ना, मतलब यूनिटी इन, यूनिटी, यूनिटी इज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ, अनेकता में एकता। और हाँ,
यूनिटी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जो यहाँ पर है। तो मतलब उनका जो मॉडल था वो ग्रामीण बैंक वाला, उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेके हमारे यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जो कि स्पेशली किन के लिए बने हैं, वुमेन्स के लिए। ठीक है, सो दैट वो भी मतलब उन लोगों में भी सेविंग्स की हैबिट जो है वो थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए, और उनके भी पैसा काम में आना चाहिए। मतलब अगर वो पैसों का यूज किसी अच्छे चीज मतलब किसी बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, a self-help group is a small group of homogeneous individuals who come together with the objective creating common through funds, savings and meet members' emergency needs by providing collateral free loan। ये जो बीसीज वगैरह होती है ना, जैसे श्रीराम चिट्स का नाम सुना है, क्या है उसका कंसेप्ट? बीसी का ही फॉर्म है वो। अच्छा, बीसी तो सुना ही होगा ना, मतलब मम्मी लोगों की तो होती है, और आजकल ऐसे भी मतलब बहुत लोग भी मतलब ये जो बिजनेसमैन होते हैं इनके भी बीसी के ग्रुप्स चलते हैं। ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको कोलेटरल फ्री फंड मिल रहा है। ठीक है, मतलब तुमको जब चाहिए तुम पैसा उठा सकते हो विदाउट मॉर्गेजिंग एनी एसेट। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है, और ये मतलब उसकी जो इंस्पिरेशन है वो यहीं से मिली है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, ये वहीं से मिली है। वैसे ही उसी से बना गया है श्रीराम चिट्स, और बहुत सारे ऐसे उसे निधि फंड्स होते हैं। ठीक है, निधि फंड्स होते हैं। ओके, वो भी इसी बेसिस पे चलते हैं, बीसी वाले जो है ना बेसिस, उसी पे चलते हैं वो। ओके, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये दो लाइंस को अंडरलाइन कर लो। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज a स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल्स। होमोजीनियस क्यों, क्या चल रहा है बेटा? तो क्यों उसके पास नहीं, क्यों तुम्हारे पास नहीं है अंडरलाइन? अच्छा, तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, ठीक है। ओके, व्हाट इज होमोजीनियस इंडिविजुअल्स? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ये तो पढ़ा ही होगा ना स्कूल में। तो क्या होता है फिर? होमोजीनियस मतलब क्या बेटा? सबका मीनिंग सेम ही होगा। अच्छा, पर यहाँ पे वही वाला है। ठीक है, बताओ साइंस वाला होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताओ। द पर्सन, रुको, द पर्सन हैविंग सेम व्हाट, सेम, सेम, सेम रीजन के लिए। अरे जिन लोगों के सेम इंटरेस्ट है दे आर होमोजीनियस इन नेचर। लुक लुक, साइंस में क्या होता है? अच्छा, साइंस वाला होमोजीनियस क्या बोलता है? सेम होता है ना बेटा, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन लोगों का ग्रुप जिनके जो मतलब क्या, जिनके जो हैबिट्स है या फिर जिनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सेम है, इसलिए होमोजीनियस बोला है उनको। ओके, एंड देन व्हाट इज हेटेरोजीनियस? अलग अलग वाले। ठीक है, तो वैसे ही एसएसजी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल्स who come together with the objective of creating common fund through savings and meet members emergency needs by providing collateral free loan। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उनके जो भी है मेंबर्स उनको इमरजेंसी में विदाउट एनी कोलेटरल वो लोन प्रोवाइड करे। ठीक है, when the self-help groups are managed by women, it is properly known as self-help group in India. SHGs first emerged within the Mysore Resettlement and Development Agency. Okay, initially called Credit Management Groups in 1985, RBI accepted the SHG strategy as an alternative credit model. This is very, very, very important. जितने हाइलाइटर से मार्क करना है ना इस चीज को, उतने हाइलाइटर से कर लेना। ये कि आरबीआई ने एसएसजी को एक्सेप्ट किया है एज एन अल्टरनेटिव फॉर क्रेडिट मॉडल। ये चीज साउथ में ही शुरू हुई थी, और आज भी साउथ में ही बहुत ज्यादा चलती है। वहां पे निधि फंड्स चलते हैं। ओके, उसे निधि फंड्स बोलते हैं। सेम सेम कंसेप्ट है वो। ठीक है, बीसी वाला ही फॉर्म है वो। ओके, इन इंडिया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय नाबार्ड सिंस 1992। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? देखो ये बहुत अच्छा है बॉक्स, इसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, फ्रॉम अवर चाइल्डहुड डेज वी हियर सेइंग्स लाइक सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। ओके, मतलब
सबसे बेस्ट है। ओके, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओके, वी हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द बर्ड्स कॉट इन अ नेट, they could not escape one by one, but when they flew together in a group they escaped। ठीक है, we know that one stick is easy to break, but it is difficult to break a bundle of sticks। The SSG shows us how unity is strength। They show us how self-help could be the best help। It is useful if we can encourage and help poor people to form SSG। ठीक है, मतलब अगर हम उन लोगों को एनकरेज करेंगे कि तुम भी अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो अच्छी मतलब अच्छी बात होगी वो। ठीक है, तो उनका मतलब यही है कि भाई अकेले अकेले भी अगर तुम सेविंग्स कर रहे हो, देखो सेविंग्स तो हर कोई करता है। ठीक है, इवन इफ तुमको कभी घर वालों ने कोई सामान लेने भेजे ना, तो तुम लोग भी उसमें से 5 रुपए अपने जेब में रखोगे। ठीक है, या फिर जो भी पैसा मतलब कि बच गया है वो तुम रख लोगे। अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब उनको दे दोगे वापस, पर अगर 5 10 15 20 रुपए है तो जाने दो, घर वाले भी नहीं पूछते। ठीक है, तो वही बोल रही हूँ मैं कि सेविंग्स हर हर बंदा करता है, और हर एज का बंदा करता है, छोटा हो बड़ा हो या बहुत बड़ा हो। ठीक है, बट अगर तुम एक साथ मिलके पैसा सेव कर रहे हो तो उस इंसान की हेल्प कर सकते हो जिसके पास अभी पैसा नहीं है। ठीक है, या फिर जिसको अभी इमरजेंसी में फंड्स की जरूरत है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ चिट फंड, या फिर दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ बीसी। ठीक है, और यही चलता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब विदाउट एनी कोलेट्रल तुमको पैसे जो है वो टाइम पे मिल जाते हैं, और बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं, मतलब कि विद इन अ डे, या फिर आई कैन से विद इन आवर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर तुमको अभी के अभी चाहिए तो जस्ट कॉल देम। ठीक है, वो तुम्हारी चिट निकाल देंगे। ऐसे भी चलता है, श्रीराम चिट्स में वैसे ही होता है। ओके, देन वैसे सेविंग इज अ वेरी गुड हैबिट। ठीक है, अगर तुम लोग पैसे नहीं सेव करते हो तो स्टार्ट सेविंग मनी, एक एक रुपए से ही शुरू करो, बट करो जरूर। मतलब वैसे तो हैबिट हमको हमारे घर वाले बचपन से ही डालते हैं, वो लेके देते हैं ना गुल्लक, पिगी बैंक लेके देते हैं ना, तो वो मतलब एकदम ऐसे ट्रेडिशन है वो इंडिया का, बेटा पैसे बचाना पड़ता। ठीक है तो वो अच्छी आदत है वो। चलो, एक थॉट बताऊंगी तुमको, भेजूंगी ग्रुप में। ओके, अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती से ए चलना चलना चल 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 पैसे जमा कर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब अपने मर्जी से आ रहे हैं। ओके, अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप मेक अ स्मॉल सेविंग्स एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, वो जो रेगुलर इंटरवल है वो नॉर्मली 1 मंथ का होता है, नॉर्मली 1 मंथ। ठीक है, after group collects sufficient fund, it can start lending it to the members as per their needs at a reasonable rate of interest। ठीक है, चिट फंड में इंटरेस्ट लगता है, बीसीज में इंटरेस्ट नहीं लगता। ओके, बीसीज में इंटरेस्ट नहीं लगता, चिट फंड्स में लगता है, और इधर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो, बट बहुत ही कम रेट का होता है वो। ओके, इसको अंडरलाइन कर लो, किधर गया वो। आफ्टर ग्रुप कलेक्ट्स sufficient fund, it can start lending it to members as per their needs at a reasonable rate of interest. In India, many self-help groups are linked to banking institutions for the delivery of microcredit। रजिस्ट्रेशन ऑफ एसएचजी इज नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारा जो महिला बचत गट है उसको तुमने कहीं ना कहीं जाकर रजिस्टर करवाना ही चाहिए। जनरली ये जो महिला बैंक होता है ना, दिस इज हाईली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जितने भी इनके जो है ना बचत गट वाले, ये उधर ही जाते हैं महिला बैंक में। या फिर ये जो छोटे मोटे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, लाइक विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी, देन अकोला अर्बन, यवतमाल अर्बन, ये उधर उधर जाते हैं ये, मतलब वहां पे जाके अपने एसएसजी को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं वो पता है, बताती हूँ मैं। क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट के रेट हाई होते हैं। ठीक है, और अगर तुम एसएचजी है तुम्हारा तो तुमको और ज्यादा फैसिलिटीज देती है सरकार, गवर्नमेंट और ज्यादा फैसिलिटीज देती है, तुमको थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर वो एसबीआई में जा रहे हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4%, उतना ही मिल रहा है फिलहाल एसबीआई में, उससे भी कम हो जाएगा कुछ दिनों में, मैं तो बोलती। ठीक है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू महिला बैंक, इफ यू आर गोइंग टू यवतमाल अर्बन या ऐसे ही कोई भी अर्बन, वहाँ पे 7% 7.5% ऐसे इंटरेस्ट रेट है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफडी एंड ऑल। ठीक है, वहाँ के जो नॉर्मल रेट है वो यहाँ के एफडी के भी रेट नहीं है, एसबीआई के एफडी के रेट भी उतने नहीं है फिलहाल। ठीक है, वो भी 6 6.5% है ज्यादा में ज्यादा। ठीक है, पहले 7 था, अभी तो 6 या 6.5 ही हो गया है।
तो इसीलिए वो लोग उधर जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। देन कहाँ थे हम, हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसएचजी इज नॉट कंपल्सरी, अंडरलाइन दिस, ये ट्रू और फॉल्स वगैरह में काम आ सकता है। देर आर सिंपल रूल्स फ्रेम्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप. All decisions are taken in collective manner by the SHG members. The empowerment of women through SHGs would lead benefit not only to the individual women but also for the family and community as a whole. ठीक है, मतलब अगर तुम सेविंग्स कर रहे हो, सॉरी सॉरी ओके, मतलब अगर तुम सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है, सो इट विल बेनिफिट टू दी सोसाइटी एज वेल एज टू योर फैमिली एज अ होल. तुमको अकेले को थोड़ी ना काम में आएंगे, क्या करोगे, अचाड़ा लोगे क्या पैसे का, ठीक है। अगर अगर घर में पैसे आ रहे हैं तो तुम उसका कुछ ना कुछ ऐसा ही यूज करोगे ना कि हमारी जो फैमिली है उसको काम में आए, ठीक है, या फिर मतलब कि हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उनको भी तो आता है ना भाई, काम में आता ही है, ओके। Then the SSG empower women and trains them to take active part in socio-economic progress of the nation. ये लोग क्या करते हैं मैं बताती हूँ, मतलब सोसाइटी को कैसे इसका काम आता है। जैसे इनके जो बच्चे लोग होते हैं ना, ठीक है, इनको मतलब अगर किसी को एजुकेशन के लिए ये चाहिए, फंड वगैरह चाहिए तो उसको दे देते हैं। देन कभी कभी ऐसा होता है कि इनके लिए बहुत ही कम रेट में वो किसी ट्यूटर को अपॉइंट करते हैं, ओके, सो दैट, या फिर अगर किसी को कोई मेडिकल हेल्थ की ये चाहिए अगर नीड है तो उसको भी वहां पे फिर वो लोग मतलब उनका जो फंड है फिर वो वहां लगा देते हैं, ठीक है। तो दे एम्पावर वुमेन एंड द सोसाइटी एज वेल, ओके, मतलब जो वुमेन्स है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट तो बनी रही है, प्लस वो अपने घर को और अपने सोसाइटी को भी इंडिपेंडेंट बना रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, सो दैट वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए ना जब उन्हें पैसों की नीड पड़े, ओके। एसएचजी डेवलप सेविंग हैबिट्स अमंग द वुमेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैसे बचाने की हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। It enhances status of women as they participate, lead, take decisions and get benefited through collective efforts. ठीक है, वो उनका जो स्टेटस है वो एनहांस होता है ऑब्वियसली, ठीक है, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है, और पैसा नहीं है तो फिर मरो कुछ नहीं कर सकते तो, ठीक है, तो दैट्स इट, जब पैसा है तुम्हारे पास तो तुम सब कुछ कर सकते हो, दैट्स इट, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। Collect data on नीलिमा मिश्रा and discuss. Who is नीलिमा मिश्रा? ढूंढना पड़ेगा। Collect data on परिवार ग्रुप एंड डिस्कस, ठीक है, ये मेरे लिए एक्टिविटी है क्या? ओके, हाँ हम नहीं करेंगे मैम, आप करो, हम फिर क्लास में आके डिस्कस करना है, कहानी सुनेंगे हम, नालायक बच्चे। हाँ क्यों नहीं, तुम रोज ऐसे करते हो, चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, थोड़ा सा थोड़ा सा। अच्छा रुको, कितने पॉइंट्स है, 8 है ना, 4 पढ़ लेते, 4। अच्छा पहले 2 पढ़ते हैं, अच्छे लगे तो और 2 पढ़ लेंगे। मुझे अच्छे लगे तो, आपको तो अच्छे लगेंगे मैम, ठीक है, सुनो, पढ़ो थोड़ा सा पढ़ लो, पिच पच नहीं शुरू करना, ठीक है। फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, फीचर्स, ओके, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फर्स्ट, फॉर्मेशन, वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। Self help group is a small group of homogeneous individuals. It is generally formed by NGOs or team of dedicated functionaries of the government. It is an informal group and registration under any society's act, state cooperative act or any other act is not mandatory. ठीक है, कोई भी एक्ट के अंडर इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है, नहीं है, ओके, ये नॉट मैंडेटरी को हाईलाइट कर लेना, ठीक है, और ये भी हाईलाइट करना कि वो इनफॉर्मल ग्रुप है, इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है, और इसे जनरली फॉर्म कौन करता है भाई, तो एनजीओ या टीम ऑफ डेडिकेटेड फंक्शनरीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। It is recognized by the government and does not require any formal requirements. SSGs have well-defined rules and bylaws, hold regular meetings and maintain records. However, for wider outreach and institutionalize them, sorry, हाँ,
SSGs can get themselves registered. Many SSGs are registered under the Cooperative Law or Societies Act, but these laws were found to be ineffective in addressing the needs of SSG. वैसे तो इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, बट इफ दे विश तो वो अपने आप को कोऑपरेटिव लॉ, सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, इसके अंडर कुछ जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं. देन अगेन मतलब इनका जो मतलब इनकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड मैनर में होती है. लाइक उनकी टाइम टू टाइम हमेशा मीटिंग्स होती है, उनके सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है वो अच्छे से रखे जाते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही काम नहीं चलता, ये बहुत अच्छे से होता है हर चीज. ठीक है, कभी मैं तुमको सही बताती है, अगर तुमको ये सारी चीजें अच्छे से जाननी है ना, तो अपनी एक आधे दिन काम वाली बाई को पकड़ो, ओके, और उसको पूछो वो तुम्हारा जो ये है ना बोला बचत गट, उसके बारे में बताओ. वो उनकी हर वीक में एक बार उनकी मीटिंग होती है, ठीक है, और हर एक का रिकॉर्ड अच्छे से रखते हैं. वो होती है, ओके, मतलब हमारे घर की जो काम वाली बाई है वो तो बोलती है आज मैं लेट आऊंगी, मेरी मीटिंग है. मतलब वो लोगों को भी मीटिंग में जाना पड़ता. पहले नहीं समझता था हमको, फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये ऐसा भी होता है कुछ. ठीक है, तो उनका हर एक काम बहुत अच्छे से होता है. ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज वेरी फॉर्मलाइज्ड. कुछ भी मतलब ग्रुप भले ही वो इनफॉर्मल है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉपर वे में होता है. ओके, देन membership. Homogeneous group of SSG is generally formed through a process of self-selection based upon the affinity to its members. As per the National Urban Livelihood Mission, at least 5 members are required. It is difficult to manage bigger group and members cannot actively participate. From one family, only one person can become a member so that more families can participate. एक परिवार से एक ही सदस्य, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज आ सके. ठीक है, और मिनिमम 5 मेंबर्स तो भी चाहिए, मतलब मिनिमम 5 फैमिलीज होंगी. ठीक है, क्योंकि हर फैमिली से एक ही मेंबर है. ओके, मिक्स ग्रुप्स आर जनरली नॉट प्रेफर्ड. जनरली नॉट प्रेफर्ड, वो एक्चुअली होमोजीनियस ग्रुप जो है, मतलब देखो जैसे उनके ऐसे यूनियन रहते हैं, जैसे ये जो लेबर्स लोग जो होते हैं इनके अलग होंगे. ठीक है, या फिर जो ऐसे घर पे जो काम करती है ना भाई लोग, उनके ग्रुप्स अलग बनते हैं. ठीक है, जो लोग ऐसे खेत वेत में जाते हैं ना, उनके ग्रुप अलग बनते हैं. मतलब उनका होमोजेनियस ग्रुप होता है, मतलब उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो एक ही होता है जनरली. ठीक है, सो दैट कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. वुमेन्स ग्रुप आर जनरली फाउंड टू परफॉर्म better. Effective participation of members can be ensured if they are of the same social and financial background. अगर वो सेम सोशल और फिनेंशियल बैकग्राउंड से है तो उनका पार्टिसिपेशन या वट एवर द थिंग इज वो बहुत इफेक्टिवली होता है. उसकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से मतलब स्मूथ वे में चलती है. ओके, डेमोक्रेटिक सेटअप. अरे इजी इजी है. तुमको ऐसे क्यों लगता है कि मैं कन्विंस हो जाऊंगी? हो जाते. आप बहुत अच्छे हो मैम, नहीं आप बहुत भोले हो मैम, है ना? बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हूँ मैं, नहीं? क्या अच्छी हो, रहने दो बटरिंग फालतू की कि मैं अच्छी नहीं हूँ. देखो मतलब मुंह पे बेइज्जती नहीं. पहले